नमस्कार मित्रों, संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सके, देख सके, उसका लाभ उठा सकें। मैं इस चैनल पे गुरुजनों का, शिक्षकों का भी व्याख्यान लेकर के उपस्थित रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक विशिष्ट व्याख्यान लेकर के उपस्थित हैं, जिसका विषय है काव्य स्वरूप विमर्श। इसके वक्ता डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। मित्रों, मैं वक्ता के बारे में अधिक क्या कहें, जितना भी कहें सब कम है, क्योंकि वक्ता से मेरा जब परिचय हुआ था, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी कर रहा था, उस समय सर रिसर्च कर रहे थे, उसी समय हम लोग का परिचय हुआ था। और सर में इतनी सरलता और बच्चों के प्रति इतना लगाव, आत्मीय लगाव रहता था कि बच्चे उनके हमेशा स्नेहवश बच्चे देखते रहते थे, और बच्चों का सर पे हमेशा सहयोग की भावना दिखती थी। और हमेशा कोई भी समस्या रहती थी, हम लोग भी कोई समस्या रहती थी पीजी में, तो हम लोग सर के पास जाते थे और सर बहुत सहृदय, बहुत तत्क्षण उसको समस्या को सॉल्व कर देते थे। कोई भी प्रश्न रहता था वो सॉल्व कर देते थे, जो भी सर को लगता था। और बच्चे किसी रिसर्च के क्षेत्र में भी हमेशा बच्चों को और किसी मार्गदर्शन करना हो, आगे हम क्या करें, तो उसके लेकर के भी बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे, हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहते थे, मार्गदर्शन करते रहते थे। और देखिए, जब भी आप संस्कृत की सेवा करेंगे तो संस्कृत की सेवा करने वाले कभी असफल नहीं हो सकते हैं, ये मेरी दावा है। और संस्कृत की सेवा भावना सर को आज देखिए एक अच्छे संस्थान में ले जा करके अस्थाई पद पे कार्यरत हैं आज। और वही उनकी जो सेवा भावना, संस्कृत के प्रति जो इतनी निष्ठा, लगाव, और हमेशा और एक कवि भी है। सर की बात करें तो एक अच्छे कवि भी हैं। आप उनके मिखार बिंदु से कुछ भी सुने तो लगेगा कि उनकी वाणी से कुछ माँ सरस्वती का कोई एक वरदान, कोई अमृत धारा निकल रही हो। इतनी एकदम प्रेम, सहृदय, मधुर आवाज़ निकलती है। और मित्रों, मैं अधिक क्या कहें, आप खुद उनके मुखार बिंदु से अपने आइए, हम लोग उनके विशिष्ट व्याख्यान का लाभ उठाएं। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय मित्रों, परम सौभाग्य का विषय है कि इस आपत्ति के समय में हम सब ज्ञान की साधना से जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने अनुज डॉक्टर राजकुमार जी, जो संस्कृत शौर्यम के संचालक हैं, आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में आपका जो यह उपक्रम है, जो सारस्वत उपक्रम है, निश्चित रूप से श्लाघ्य है। बहुत सारे हमारे मित्रगण, हमारे शिष्यगण, विद्वद्गण जन जुड़ गए हैं। सबको मेरा अभिवादन, सबका स्वागत। और एक बार मैं पुनः भाई राजकुमार जी को आभार ज्ञापित करता हूं, और अपने गुरुजनों के प्रति मैं विनयावनत हूं, अपने उन गुरुजनों के प्रति जिनके सानिध्य में मैंने कुछ भी पढ़ा है, सीखा है। ऐसे गुरुजनों में प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी, प्रोफेसर मृदुला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर हरदत्त शर्मा जी, प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री जी, और अन्यान्य हमारे जो गुरुजन हैं। और मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं इस समय, वहाँ विद्वद वरेण्य प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, सबके प्रति मैं अपना श्रद्धाभाव विनिवेदित करते हुए, मित्रों, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र
शक्ति ही तत्र सुदुर्लभा। पहले तो नरत्वम दुर्लभम लोके, मानव शरीर का मिलना ये परम सौभाग्य का विषय होता है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और फिर हम सब विद्या से जुड़ पाए, ज्ञान से जुड़ पाए, सारस्वत साधना से जुड़ पाए, यह उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कवि होना, आचार्य होना, यह परम सौभाग्य का विषय होता है, उससे भी सौभाग्य का विषय होता है। और शक्ति ही तत्र सुदुर्लभा, और शक्ति संपन्न होना, ये तो परमात्मा की विशेष कृपा हो तभी संभव है। आज मैंने जो विषय रखा है अपना, काव्य स्वरूप विमर्श, यह विषय रखने का मेरा जो औचित्य है, जो मेरा प्रयोजन है, क्योंकि अधिकांशतः हमारे विद्यार्थी इसको सुनेंगे और बहुत सारे संस्कृत के विद्वान जन भी इसको सुन रहे हैं, तो मैं तो विद्यार्थियों के दृष्टि से बहुत सारी बातें कहूँगा, और मैं स्वतः काव्य शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो एक विद्यार्थी होने के नाते यह विषय कितना विद्यार्थियों के लिए ग्राह्य हो, यह मेरे लिए विशेष रूप से ध्यातव्य है। विशेष रूप से इस बात का मेरे द्वारा ध्यान दिया जाएगा यहाँ। लेकिन कुछ बातें मैं क्योंकि बहुत सारे विद्वान जन इसको सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे विद्वत जन, तो उस दृष्टि से भी थोड़ी सी परिचर्चा मैं करूँगा। तो काव्य स्वरूप विमर्श जैसा विषय है, तो काव्य शास्त्र, काव्य और काव्य शास्त्र, इस विधा में हम ये जानते हैं कि वेद हमारी प्राचीनतम कृति है, और इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो जिस प्रकार से हम काव्य का उत्स भी वेद को मानते हैं, अर्थात काव्य की जो भी विधाएं चली उन सब का मूल स्रोत जो है वह हमारा वेद है, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। उसी प्रकार से काव्य शास्त्र के भी बीज जो है वो हमको वेद में दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम जब काव्य स्वरूप विमर्श इस पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका जो मूल है, इसका जो स्रोत है, वह वेद ही होगा, ऐसी प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की मान्यता है, जिन्होंने अपने काव्याधिकरणानुभूत विमर्श में इस विषय पर बहुत गहन विचार मंथन किया है। अब हमारा ऋषि जो है काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण के संदर्भ में कहता है, मधुमत वचो असंसित काव्य कवि अस्मायित काव्यम वचः उक्त मिंद्राय संस्यम। देखिए, वेद में जहां पर भी काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसके अपने अलग अलग अर्थ हैं। यह काव्य शब्द कहीं पराक्रम के अर्थ में भी आया है, कहीं जगत रचना के अर्थ में भी आया है, लेकिन जहां मैं अब काव्य के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि काव्य लक्षण के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहा हूं, तो वहां यह जो काव्य शब्द आया है, जो मेरा अभिप्रेत है, उस अर्थ में यहां ऋष उस शब्द का प्रयोग करता है। देखिए, लक्षण जिस प्रकार से लौकिक जीवन में लक्षण आवश्यक है, अरे भाई अगर घट का कोई लक्षण नहीं होगा तो हम घट से व्यवहार कैसे करेंगे? भाई घट की जगह हम पट से व्यवहार करने लगेंगे। तो इसलिए जो है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम जो कहा गया, उस काव्य का कुछ अपना असाधारण धर्मत्व है, और वह असाधारण धर्मत्व वह प्रत्येक जो हमारे काव्य शास्त्री हैं अपने लक्षण में उसको उपस्थापित किए हैं। देखिए, जब हम काव्य की बात करते हैं तो कवेह कर्म काव्यमिति, कवि का जो कर्म है वह काव्य है। अब कवि, देखिए कवि तो कोई सामान्य तो होता नहीं है। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथेस्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। और उसका जो कर्म है वह कर्म कैसे बोले, जिसमें लोकोत्तरा लाभ जनकता हो, ऐसा कवि का कर्म। और जिसको मम्मट बड़ा स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म काव्यम। देखिए, अभी
मैं इसकी एक भूमिका बना रहा हूं। अभी जब लक्षणों पे बात होगी तो विद्यार्थियों की दृष्टि से भी मैं बात करूंगा, थोड़ी शास्त्र पर भी बात कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं इस बात का विशेष ध्यान दे रहा हूं कि उनकी जो अवधारणा है काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण को लेकर के वह पूरी तरह से स्पष्ट रहे। तो अब ये जो लोकोत्तर वर्णा निपुण कवि कर्म जो काव्य है, अब देखिए एक बात तो आपको ध्यान देना है कि जो असाधारण धर्म है, मैं बता रहा हूं कि भाई किसी का आप लक्षण जब और किसी के स्वरूप को आप रखेंगे तो असाधारण धर्मत्व उसका इसको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए जो हमारा ऋषि था उसने क्या कहा था, मधुमत जो मधुमत वाक है वो क्या है काव्य है। अब देखिए वाक जो है काव्य का अधिकरण है, यह बात ऋषि कह रहा है, हमारा वैदिक ऋषि कह रहा है। अब इस बात को ध्यान देना है कि अच्छा वाक को काव्य प्रायशः हमारे सारे आचार्यों ने स्वीकार किया है, उस पर देखिए मैं विचार करूंगा अब। तो देखिए अगर जो मधुमत वाक है तो उसमें वाक और मधुमत उसका जो है क्या है विशेषण है। अब वो विशेषण हर आचार्यों ने अपने काव्य लक्षण में प्रयोग किया है। तो ये बात सुनिश्चित हो गई कि जो हमारी वैदिक ऋषि की काव्य शास्त्र विषयक संचेतना है उससे हमारे जो परवर्ती आचार्य हैं, चाहे भामा हो, चाहे दंडी हो, चाहे मम्मट हो, सारे आचार्य पूरी तरह से उस चिंतन का अनुवर्तन कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। और प्रत्येक आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति सर्वथा कृतज्ञ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। भाई कालिदास जैसा अगर कभी कहता है अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूर्यभि मणौबद्ध समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति, और भामा स्वयं कहते हैं अलोक की मतानी सिद्ध कवि नाम। तो हर जो आचार्य है वह आचार्य एक अपने पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति उसकी अपनी कृतज्ञता है, इस बात को ध्यान देना है। और सारे जो हमारे आचार्य हैं वे वेद के प्रति बड़े आस्थावान हैं और वेद के चिंतन या वेद की चिंतन की संचेतना को लेकर के उनका पूरा का पूरा जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है वह उसी पर आधारित है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, जो हमारा जो मूल चिंतन है। और इसलिए अभिनवगुप्त पादाचार्य जैसा आचार्य कहता है तस्मात् सताम अत्र दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फलमान। तो इसलिए सारे जो हमारे आचार्य हैं इस भाव को लेकर के चल रहे हैं। और जो परस्पर एक आचार्य दूसरे आचार्य का खंडन करता है, खंडन मंडन की जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है वह शास्त्र को और निर्मल बनाने के लिए है। यह बात हमारे विद्यार्थियों को विशेष रूप से समझ करके फिर इस व्याख्यान को समझना चाहिए। अब हम बात ये कह रहे थे कि जो अच्छा देखिए अधिकरण पर हमारा जो वैदिक ऋषि विचार कर रहा है, वाक को काव्य का अधिकरण स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ वामन एक ऐसा आचार्य है जो बिल्कुल अधिकरण में अपने काव्यालंकार सूत्र का विभाजन करता है, ये बात समझनी है। और स्वयं जो है कहते हैं वामन काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते। तो वहां पर जो अगर काव्य शब्दोयम जो कह रहे हैं तो शब्द के माध्यम से वाक ही कह रहे हैं, ये बात हमको समझनी है। अब देखिए जो हमारा काव्य शास्त्र का पुरोधा आचार्य है और जिसको प्रथम आचार्य के रूप में हम स्वीकार करते हैं, काव्य शास्त्र की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। यद्यपि देखिए भारत तो काव्य शास्त्र नाट्य शास्त्र दोनों की बात करते हैं, लेकिन भामह एक बड़े आचार्य हैं, एक पुरोधा आचार्य हैं, और उन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो यहां विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूंगा। देखिए ये बाह्य काव्य के स्वरूप को बतला रहे हैं भामह, क्योंकि हम आपसे पहले कह चुके हैं कि यहां पर कोई विशेषण नहीं उन्होंने रखा है। भाई शब्दार्थों सहितो काव्यम में कोई जो उसका जो असाधारण धर्मत्व है उसकी ओर यहां पर भामह जो है कोई संकेत नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकोत्तरालाद जनकता, ये जो असाधारण धर्मत्व है काव्य में, यह प्रत्येक आचार्य के द्वारा प्रतिपादित है। तो भामह बड़े आचार्य हैं,
तो इस बात को ऐसा लगता है कि उस समय शब्दालंकार को लेकर के अर्थालंकार को लेकर के बड़ा आचार्यों में परस्पर मतभेद था। इसलिए उस मतभेद को समाप्त करने के लिए भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम ऐसी, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य हैं और नकांतिमपि निर्भूषम विभाति बनिताननम, तो जो अलंकार को ही उस समय काव्य का जीवात्भूत तत्व सा स्वीकार करते थे। तो क्योंकि देखिए भामा ऐसे आचार्य हैं कि ध्वनि की भी बात करते हैं, वक्रोक्ति की भी बात करते हैं, अर्थात जो भी काव्य शास्त्रीय तत्व हैं सब पर चिंतन करते हैं। इसलिए मैं इस बात को यहां रखना चाह रहा हूं कि जो भामा वक्रा विधेय शब्दोक्ति इष्टा वाचा मलंकृति, तो ये जो बात कहते हैं और तब जाकर के काव्य का स्वरूप भामा की दृष्टि से स्पष्ट हो पाता है। और लोकातिक्रांत गोचरम वचः, देखिए वाक की बात, जिस वाक को मैं काव्य के अधिकरण के रूप में, हमारा वैदिक ऋषि उसको काव्य के अधिकरण के रूप में कह रहा है, तो वाक को काव्य स्वीकार कर रहा है, वो बात भामा भी स्वीकार करते हैं। अब देखिए भामा की लोकातिक्रांत गोचरम वचः को पंडित जगन्नाथ ज्यों का त्यों रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में रमणीयता को जो परिभाषित कहते हैं, तो कहते हैं रमणीयता च लोकोत्तरा ह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। अब आप बताइए कि लोकातिक्रांत गोचरम वचः और रमणीयता च लोकोत्तरा ह्लाद जनक ज्ञान गोचरता में अंतर क्या है। मैं यही बात कह रहा था कि हर जो परवर्ती आचार्य है वो पूर्ववर्ती आचार्य के चिंतन को अपने चिंतन में, देखिए मूल, जो अपने उत्पादाचार्य ने कहा ना कि मूल की प्रतिष्ठा के प्रति वो श्रेष्ठ होता है। तो अब वामन ने जो हमने कहा, भामा ने जो शब्दार्थों सहितो काव्यम, और ये बाह्य रूप से काव्य स्वरूप को बतला रहे हैं, और जो अगर उसके अंतस्थल या अंतस्तत्व के बारे में बात करें तो वो वक्राविधेय शब्दोक्ति इष्टावाचा मलंकृति लोकातिक्रांत गोचरम वचः, इस रूप से हम भामा के काव्य स्वरूप विषयक जो उनका चिंतन है उसको समझ सकते हैं। अब देखिए अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं, ये कि जो दंडी हैं, तो दंडी भी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो देखिए पदावली कहने से, क्योंकि भैया हमारे यहां तो अपदम न प्रयुंजीत सुप्तिंगंतम पदम, तो हमारे यहां अगर हम पद कह दिए तो वाक कह दिए, पदावली मतलब वाक। तो एक प्रकार से दंडी भी वाक को काव्य स्वीकार कर रहे हैं, और शरीरम तावद इष्टार्थ, इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली शरीरम। तो दंडी भी जो हमारा वैदिक ऋषि का, जो हमारे वैदिक ऋषि का चिंतन है, उस वैदिक ऋषि के चिंतन के साथ दंडी भी सहमत होते हुए वाक को ही काव्य स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए जो उसके बाद, दंडी के बाद जो आचार्य हमारे, मैं क्रमशः आचार्यों पर इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी इसको क्रम से समझते चलें और उनके लिए यह विषय सर्वथा ग्राही हो, इस बात पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। अब देखिए आनंदवर्धन, एक बात यह समझना है कि आनंदवर्धन अनुभूति पर चिंतन करते हैं, क्योंकि काव्यस्य आत्मा ध्वनित बुधेयः समाम्नात् पूर्वः तस्या भावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचाम स्थितिम विषये तत्त्वमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमा हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। तो अब हृदय मनः प्रीतये, तो अगर हृदय मनः प्रीतये उनका प्रयोजन है, तो ऐसी दृष्टि में जो पुस्तकों में लिखा होता है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, तो अब शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये तो सामान्यतः उन्होंने कह दिया। लेकिन जब आप ध्यान दीजिए कि जब वो कहते हैं कि सरस्वती स्वाद तदर्थ वस्तु निश्चिंत माना महताम कबीनाम आलोक सामान्य अभिव्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम, तो देखिए सरस्वती शब्द का प्रयोग आनंदवर्धन भी कर रहे हैं, और ब्राह्मी तो गीरवाणी सरस्वती, तो अमरकोश में सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्दों में जो है वाक के पर्यायवाची शब्दों में सरस्वती भी आया है। तो सरस्वती का शब्द का प्रयोग जो है कर रहे हैं आनंदवर्धन। तो ये बात समझना है कि वो भी वाक को काव्य स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी बात, आनंदवर्धन तो
सहृदय अनुभूति पे चिंतन कर रहे हैं, इसलिए शरीरम तावत शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इस बात को सामान्यतया वो काव्य के स्वरूप के संदर्भ में कह रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब जो एक आचार्य हमारे यहाँ वक्रोक्त सिद्धांत का जो प्रतिष्ठापक आचार्य है और बड़ा आचार्य में कुंतक को मानता हूं, तो वो जो काव्य लक्षण अपना उपस्थापित करते हैं, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदालाद कारिणी। तो यहां आप देखिए, ध्यान दीजिए कि व्यवस्थितौ शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, और दूसरी बात ये कह रहे हैं वक्र कवि व्यापारशालिनी आह्लाद कारिणी। तो ये ध्यान देना है कि जिस लोकोत्तरा आह्लाद जनकता की मैं बात कर रहा था कि अगर काव्य जो है लोकोत्तरा आह्लाद जनक, उसका असाधारण धर्म होगा, और इस लोकोत्तरा आह्लाद जनकता में किसी भी आचार्य को कहीं भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, ये बात पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए। अब ये जो शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी, तो वक्रता का जो अर्थ यहां पर है, वक्रता शास्त्रादि शब्दार्थोपनिबंधन भिन्नत्वात्, तो जो शास्त्रादि शब्द अर्थ है उससे भिन्न जो है उसको वक्र इस रूप में कुंतक स्वीकार कर रहे हैं, और वह उसमें आह्लादकता हो, ऐसा जो कवि का व्यापार हो, और किसमें जो बंध में हो, प्रबंध में हो, और वह शब्द अर्थ व्यवस्थित शब्द अर्थ के साथ हो, उसको काव्य स्वीकार कर रहे हैं। कौन? कुंतक स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, शब्द को कहने से, शब्द भी वाक है, शब्द को, यद्यपि देखिए समस्या ये होती है कि जो ध्वनि और लिपिबद्ध शब्द को हम दो रूप में रखते हैं, तो अगर हम केवल ध्वन्यात्मकता के आधार पर अगर हम उसको जो है ध्वनि के आधार पर अगर उसको हम काव्य स्वीकार करेंगे शब्द को, तो भाई नगाड़ा बज रहा है, पत्थर गिर रहा है, तो वह भी तो काव्य हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए वाक कहने से, क्योंकि लिपिबद्ध होगा वो, इसलिए वाक कहने से वह अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त नहीं होगा, इसलिए वाक जो है वह काव्य है, ऐसा आनंदवर्धन के द्वारा, ऐसा कुंतक के द्वारा, इन दोनों आचार्यों के द्वारा अभिप्रेत है। इसमें किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं होनी समझनी चाहिए। अब जो अगले आचार्य हमारे हैं, और जिन आचार्यों को हम सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं विशेष रूप से, मम्मट। तो मम्मट जो है, देखिए मैंने अभी आपको जब मैंने इसकी भूमिका बताया था, तो उस समय हमने कहा था कि लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म काव्यमिति। तो हमारे जो विद्यार्थी सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने कैसे बिल्कुल हम तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इसी को काव्य लक्षण स्वीकार करते, इसी को काव्य लक्षण जानते हैं। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि यह काव्य का लक्षण इसको तो हम जानते ही हैं, लेकिन काव्य में मैंने जो कहा था कि उसका असाधारण धर्मत्व जो है लोकोत्तरा आह्लाद जनकता, उस आधार पर हर काव्य शास्त्री चिंतन करता है, और यह काव्य के लक्षण को एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से रखने का जो प्रयास मम्मट ने किया है, और उसके पहले उसके उस स्वरूप को उन्होंने प्रतिपादित कर दिया है, तब जो है वह उस काव्य के स्वरूप के ढांचे को वहां रखते हुए हमको समझा रहे हैं कि आखिरकार ये काव्य है क्या। तो कहते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो कहा कि यह भैया काव्य, तद मतलब आप जानते हैं यह काव्य शब्द का परामर्शक है, और अदोषौ जो है, क्योंकि भाई सर्वथा दोष राहित्य तो संभव नहीं है, तो इसलिए च्युत संस्कृत इत्यादि प्रबल दोष भी रहित हो, ऐसा जो है अदोषौ का अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि विश्वनाथ उस पर बड़ा उन्होंने शास्त्रार्थ किया है, और विधेया विमर्श दोष के उस श्लोक को रखा है, न्यक्कारो है मे उमेदर यह तत्राप्य सौतापस सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावणः दिक दिक छक्क प्रबोधित वता कि मुकुंभकर्णेन वा स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन व्रतोच्छूनैके मे विभजई। और वहां वो कहते हैं अनुवाद्य मनुक्तैव न विधेय मुदीरेत, और उसके बाद जो कहते हैं भाई फिर भी तो यह काव्य है। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए यहाँ कि फिर वह काव्य और अकाव्य
ऐसा वो बड़ा उसका बहुत शास्त्रार्थ का विषय है वो, उसको मैं यहाँ उपस्थापित नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ मुख्य रूप से कि जो च्युत संस्कृत इत्यादि प्रबल दोष विरहित हो, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। दो प्रकार के, मतलब एक नित्य दोष होते हैं, एक अनित्य दोष होते हैं। तो जो च्युत संस्कृत इत्यादि हैं वे नित्य दोष हैं और श्रुत कटुत इत्यादि जो है अनित्य दोष हैं। तो कहा कि भैया जहां नित्य दोष ये जो च्युत संस्कृत इत्यादि हैं ऐसे दोष जो है नहीं होने चाहिए, और श्रुत कटुत इत्यादि सामान्य जो छोटे मोटे दोष हैं वे दोष अगर हो भी जाए तब भी उसका काव्यत्व बना रहेगा, ऐसा मम्मट कहना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो सगुणव शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि भाई सरसों का प्रयोग करना चाहिए था, और क्योंकि देखिए आनंदवर्धन के ये वकील हैं, अधिवक्ता हैं मम्मट, तो आनंद, इसीलिए इनको ध्वनि परम प्रतिष्ठापकाचार्य कहा जाता है। और भैया उसके पहले जो है आनंदवर्धन ध्वनि को प्रतिष्ठापित और रसद ध्वनि को विशेष रूप से वो प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। तो बात यहाँ तो उस ध्वनि को रसद ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि के रूप में ध्वनि को पूरी तरह से प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। तो यहाँ पर इनको जो है सरसव कहना था, लेकिन देखिए ये उपचारतः जो है सगुणों का प्रयोग करते हैं। क्यों कहते हैं ना, ये रसस्यांगिनो धर्मा सौर्याद युवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते सिहु अचल स्थितियो गुणाः। तो अब ये जो सगुणों का प्रयोग यहाँ पर है, यह उपचारतः जो है सगुणों का प्रयोग इन्होंने किया है। और दूसरी बात, अलंकृति पुनः को आप जो कह रहे हैं, तो भी आपको मालूम है स्फुटालंकार विरहे पिनतु काव्यत्व हानि। भैया अलंकार काव्य में होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कहीं अलंकार काव्य में स्फुट नहीं हो रहा है तो बोले वहां भी काव्य मान लेना चाहिए। और इसका जो उदाहरण वो देते हैं, यह कौमार रहसयो बरस्ता एव चैत्र क्षपास्ते चोन्मीलित मालिती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसि वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। तो यहाँ पर मम्मट कहते हैं भैया कि यहाँ पर अलंकार जो है स्फुट रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन इस पर भी विश्वनाथ कहते हैं भैया कि विभावना और विशेषोक्ति वहाँ अलंकार हैं। तो ये ऐसा मानना चाहिए कि अगर कहीं अलंकार जो है स्फुट रूप से नहीं है लेकिन अलंकार है, ये मम्मट कह रहे हैं अलंकार होना चाहिए, अलंकार न हो ऐसी बात नहीं कह रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं आपको, ये तो काव्य लक्षण के संदर्भ में बात हो रही थी, एक बात आपको समझना है कि मम्मट भी वाक्य को ही काव्य मानते हैं। इसलिए जब वो नियतिकृत नियम रहता आह्लादिक मयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदिति भारतीय कबीर जेती, वहां पर जो भारतीय शब्द का और आदिति का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे भी वाक्य को ही काव्य का अधिकरण स्वीकार कर रहे हैं, वाक्य को ही काव्य स्वीकार कर रहे हैं। इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए भोजराज जो सरस्वती कंठाभरण जिन्होंने लिखा, और उन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया, निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिं च विन्दति। तो ये मुख्य रूप से इनका जो यह काव्य लक्षण है वो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्हीं का नकल मात्र है, और लगभग ये मम्मट के काव्य लक्षण से उसी का अनुकरण सा प्रतीत होता है। तो इसमें बहुत कुछ बहुत प्रतिपाद्य नहीं है, इसमें बताने लायक अभी समय नहीं है, क्योंकि आप इसको, मैंने भी मम्मट को आपको समझा दिया है। अब देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो विश्वनाथ जो अपना लक्षण उपस्थापित कर रहे हैं, तो देखिए जब वाक्य कह रहे हैं तो वाक्य कहने से वो भी वाक्य को ही काव्य स्वीकार कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। काव्य के अधिकरण के रूप में वे वाक्य को ही स्वीकार कर रहे हैं विश्वनाथ भी, इसको आप समझिए। अब अगले जो हमारे आचार्य हैं परिराज जगन्नाथ, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो जो रमणीयार्थ प्रतिपादक जो शब्द वह काव्य है, तो भैया शब्द को ये काव्य मान रहे हैं। अब ये समझने की आवश्यकता है कि जब मैंने पहले ही कहा कि आचार्य भामह का पूरा जो है अनुवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, प्रतिपादक शब्द का भी प्रयोग, रमणीय अर्थ प्रतिपादक का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
और उस रमणीयता को जब वो परिभाषित कर रहे हैं तो रमणीयता जो लोकोत्तरा ह्लादजनक ज्ञान गोचरता, इस रूप में उस रमणीयता को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो आचार्य पंडित जगन्नाथ का जो काव्य लक्षण है वह भामा से उन्होंने भामा का अनुकरण है, ऐसा समझना चाहिए। और उन्होंने भी वाक को काव्य के रूप में, काव्य के अधिकरण के रूप में स्वीकार किया है। और जो लोकोत्तरालापजनकता की मैं बात कर रहा था, वह लोकोत्तरालापजनकता का अभिप्राय पंडित जगन्नाथ ने भी स्वीकार किया है। देखिए, ये तो मैंने कुछ प्राचीन आचार्यों के काव्य लक्षणों पर विचार विमर्श किया। एक बात यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे वैदिक ऋषि का चिंतन है कि मधुमत वाक जो काव्य है या मधुरा वाक जो है, जो काव्य है, वह लगभग सारे आचार्यों ने उसको स्वीकार किया है। ये बात पूरी तरह से हम सबको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो काव्य का असाधारण धर्मत्व है, लोकोत्तरा ह्लादजनकता, उसमें भी सारे आचार्य हमारे उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। इसमें भी, इस बात में भी हमको इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अब ये काव्य शास्त्र का लेखन, जैसा कि मैंने बताया कि वेद से उसका उत्स जो है वेद है, और उसके बाद वह काव्य शास्त्र का लेखन चलता रहा। और आधुनिक समय में भी यह काव्य शास्त्र का लेखन चल रहा है। यह हमारे विद्यार्थियों को विशेष रूप से ज्ञातव्य है। और जो आज के हमारे प्रमुख काव्य शास्त्री हैं, उनमें प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी, प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी, तो ये सब जो आचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, किसका नाम लूं, और बीच में भी बहुत सारे आचार्य, अच्युतराय इत्यादि, तो बहुत सारे आचार्यों का लेखन काव्य शास्त्र का अभी भी चल रहा है। लेकिन ये आचार्य जो है, इसमें कुछ आचार्य हमारे ऐसे हैं जो हमारे काव्य शास्त्र की परंपरा है, हमारे काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य हैं, उनके प्रति उनकी गहरी आस्था है। और जो मैंने कहा था कि अभिनवोत्पादाचार्य कह रहे हैं मूल की प्रतिष्ठा के लिए वे सब सचेष्ट हैं, तत्पर हैं, और अपने लेखन के माध्यम से मूल को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। दूसरे कुछ ऐसे भी आचार्य हैं, क्योंकि मैं छोटा विद्यार्थी हूं, यहाँ कोई मैं ऐसी समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्राचीन आचार्यों के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। तो अब आधुनिक आचार्यों में हम जानते हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी का जो ग्रंथ है वह अभिराज यशोभूषणम है। और उस अभिराज यशोभूषणम में राजेंद्र मिश्र जी जो काव्य का लक्षण करते हैं, काव्यम लोकोत्तराख्यानम रसगर्भम स्वभावजम। तो एक प्रकार से जो मम्मट का काव्य लक्षण है, मैंने आपको भी कहा था कि लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, तो लोकोत्तराख्यानम काव्य जो है उस रूप से रसगर्भम स्वभावजम। तो वो प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी प्राचीन आचार्यों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ, आस्था के साथ, आस्थालु आचार्य हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, उस रूप से अपने काव्य लक्षण को प्रतिपादित करते हैं। और प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी लोकानुकीर्तनम काव्यम, इस रूप में काव्य के लक्षण को उपस्थापित करते हैं। और अनुकीर्तन का अनुशीलन इत्यादि कई उसके अर्थ करते हैं। और वो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं और कहते हैं भैया कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। तो ये प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का मंतव्य है। अब मैं बात जो करूंगा वो प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी। प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी काव्य शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, ये आप सबको, हम सबको मालूम है। और उन्होंने जो वैदिक हमारा चिंतन है, उस वैदिक चिंतन में अर्थात जो हमारा ऋषि मधुमत वचोवसंसित काव्य कवि, अर्थात जो मधुमत वाक काव्य है, इसकी जो अवधारणा है, काव्याधिकरणानुभूत विमर्श उनकी एक पुस्तक है, उसमें बहुत गंभीरता के साथ उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। और प्रोफेसर द्विवेदी जी का जो काव्य लक्षण है वो
लोकोत्तर हृदालादे लोकोद्बोधे च संगता प्रज्ञावतः कवे सदवाक काव्य मित्य विधीयते। तो प्रोफेसर द्विवेदी जी ने लोकोत्तराहलाद जनकता जो मैंने आपको कहा था, वह जो काव्य का असाधारण धर्मत्व है, वह उसको उन्होंने स्वीकार किया है, जो सारे आचार्यों ने स्वीकार किया जैसे मैंने बात की, और वाक को काव्य के अधिकरण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, और बहुत सुव्यवस्थित रूप से इन्होंने अपने काव्य लक्षण को रखा है। नव्य काव्य तत्व मीमांसा आपका शीघ्र प्रकाश्य काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, जिसमें शीघ्र जो है इसको प्रकाशित होने जा रहा है यह ग्रंथ। देखिए, यहाँ एक बात मैं मित्रों करना चाहता हूं। जिस प्रकार से हमारे भारतीय दर्शन में एक ब्रह्म तत्व होता है, और उस ब्रह्म तत्व के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए, उसके चिंतन के लिए अलग अलग ढंग से सारे हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, मत हैं, और वे मत एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही सत है, और उसको सारे आचार्य जो हैं अलग अलग रूप से उसको अपने अपने ढंग से प्रतिपादित करते हैं। पुष्पतंत्र का मुझे वह वाक्य याद आ रहा है कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमिति वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमिति मदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्या रजकुल नाना पदजुषाम निर्णामे को गम्यस्तम वैसा। जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सारे संप्रदाय, सारे पथ उसी परमपिता परमात्मा तक जाकर के उसी में विलीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यह जो सारे हमारे, चाहे अलंकार संप्रदाय हो, अच्छा ये संप्रदाय शब्द जो आया है ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ी है। असल में हमारे यहाँ सिद्धांत था आचार्यों का, और हर आचार्यों ने अपने अपने भाई जो अलंकार सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसी ने रीति सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसी ने ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन बाद में जो हमारे अंग्रेजी विद्वानों ने उसका अनुवाद किया, तो उसके स्कूल के रूप में उसका अनुवाद करके फिर संप्रदाय आ गया। संप्रदाय के रूप में थोड़ा संप्रदाय शब्द आज के समय में भी बड़ा विवादित सा शब्द है, इसलिए संप्रदाय शब्द की जगह अगर सिद्धांत हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है होना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रत्येक आचार्य का दूसरे आचार्य से कोई विरोध जैसा नहीं, ये बात समझनी चाहिए। वे तो सारे आचार्य, इसीलिए गुरु जी लिखते हैं रस बिहारी जी के रसोलंकार रीति च ध्वनिर्वक्रोक्ति रौचिति यान्ति लोकोत्तराहलादम अर्णवम सरितो यथा। देखिए, जो लोकोत्तराहलाद है, यह लोकोत्तराहलाद समुद्र की भांति है और वह ब्रह्मानंद की भांति है। अरे भाई, उसके सारे आचार्य उस बात को कहते हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतर में रसास्वादन समुद्भूतम विगलित विद्यांतरम आनंदन आनंदम। मम्मट भी उसी बात को करते हैं, और उसी बात को विश्वनाथ भी कहेंगे करुण के प्रसंग में भी, जहां आनंद की अनुभूति करुण जायते परम सुखम सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। तो ये जो लोकोत्तराहलाद है और जो लोकोत्तराहलाद जनकता है, ये काव्य का जो प्राणभूत तत्व है, काव्य का असाधारण धर्म है, इस पे किसी भी आचार्य का कहीं भी किसी भी ढंग से कोई भी मतभेद नहीं है। और सारे आचार्यों ने वाक को काव्य स्वीकार किया है, इसमें भी किसी बात का कहीं भी किसी आचार्य का मतभेद दृष्टिगत नहीं होता है, चाहे आधुनिक तक आचार्य हों। मैं सारे आचार्यों के परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा हूं। दूसरी बात, वाक कहने से एक बात और अच्छी हो जाएगी कि भैया परा, जो वाणी के चार जो हम भेद पढ़ते हैं, परा, प्रसंति, मध्यमा और वैखरी, तो वाक कहने से परा, प्रसंति, मध्यमा, वैखरी चारों को हम उसमें अनुस्यूत हो जाएगा। ये बड़ी बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में अक्षरम विवर्तते भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो अगर हम शब्द ब्रह्म के निषेवण में लगे हुए लोग हैं, शब्द ब्रह्म के अनुशीलन में लगे हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें परापसंति पर भी विचार, ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसमें परापसंति भी अनुस्यूत हो। इस दृष्टि से हमें वाक को काव्याधिकरण के रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये मित्रों, मैंने सामान्यतया
एक काव्य के स्वरूप के संदर्भ में बात की। और मैं बहुत वैदुष्यपूर्ण तो नहीं रहा होगा, जो भी रहा होगा मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत सामान्य बातें करूंगा, विद्यार्थियों के लिए बातें करूंगा। और काव्य लक्षण की, काव्य स्वरूप की बात हो, मैं छोटा मोटा कवि हूँ, तो समय भी थोड़ा सा है। मैंने कहा था राजकुमार जी से कि लगभग 50 मिनट तक जैसे मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, उस रूप से मैं आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए। नवल शुक्ल जी हमसे जुड़ रहे हैं, देवी प्रसाद गुप्त जी, ये रामकेश्वर तिवारी भाई साहब, आपको प्रणाम। और ये संस्कृत सौर्यम के भाई राजकुमार जी, ये आप ही का सब जो कुछ भी अनुष्ठान है आप ही का है, ये सारस्वत अनुष्ठान। और भी हमारे बहुत सारे शिष्य इसमें जुड़े हुए थे, प्रियंक, अखिलेश जी, रामचल यादव जी, बहुत सारे लोग इसको, और शिवानंद भाई साहब, और दीप्ति विष्णु जी मैडम, सब लोग, सबके प्रति मैं सबका अभिनंदन वंदन। और मैं अपनी एक कविता के, मैंने भी सोचा कि ये भैया काव्य, जब मैंने काव्य लक्षण को सोचा तो मैंने अपने ढंग से सोचा कि कविता होती क्या है, तो उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। संवेदन रस भरिता कविता, माधुर्य प्रधान पदैर ललिता। मैं अपने ढंग से कविता को सोच रहा हूँ कि संवेदन रस भरिता कविता, माधुर्य प्रधान पदैर ललिता। वाणी नववाचोन्मेषमयी, वाणी नववाचोन्मेषमयी, भव्या नव्या भविता कविता, भव्या नव्या भविता कविता। शब्दार्थ मनोहर भावयुता, शब्दार्थ मनोहर भावयुता। देखिए, अभी उसी चीजों में बात कर रहा था, उसको मैंने अपने शब्दों से सोचा एक कविता के माध्यम से कि शब्दार्थ मनोहर भावयुता, कवने श्रेष्ठम छंदः कविता। हृदयस्यान्तर्द्वन्द्वः कविता, हृदयस्यान्तर्द्वन्द्वः कविता, अद्वन्द्वातीता भविता कविता, द्वन्द्वातीता भविता कविता। लोके ब्रह्मज्ञानं कविता, सत्यं ईश्वर ध्यानं कविता, असुन्दरताया निकषः कविता, अथ शिवाद्वैत भावैर्रचिता। ज्ञानानुरक्ति वैराग्ययुता, ज्ञानानुरक्ति वैराग्ययुता, भक्ति प्रवाह सहिता कविता, भक्ति प्रवाह सहिता कविता। असत्योद्रेका खलु भावमयी, प्राणिभ्यो मोक्षप्रदा कविता, प्राणिभ्यो मोक्षप्रदा कविता। तो एक बार पुनः मैं सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, और अपने अनुज डॉक्टर राजकुमार जी के प्रति विशेष रूप से मैं आभार ज्ञापित करता हूं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।